बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप ये देख रहे होंगे मेरे पास 3 मोबाइल पड़े हैं लेकिन अनबॉक्सिंग कोई नहीं करने लगे। लेकिन एक टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ वी लिव इन पाकिस्तान। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं ना, तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो दिमाग में उस वक़्त घूमना शुरू हो जाती हैं। ऑब्वियसली इमेज जो है वो हमने खुद बहुत सारी जगहों पे अपना ख़राब की है। इसमें हमारा भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि हर बंदा ऑब्वियसली कारोबार करने के लिए बैठा हुआ है। ये रेडमी 12 सी है, ये 2-3 महीने पहले आया था। ये मैंने क्यों रखा है, ये मैं आपको इसकी लॉजिक बाद में बताऊंगा। ये दो बड़े रीज़नेबल फ़ोन है, ये V27 ही, ये भी कुछ टाइम पहले आया था। अभी मार्केट के अंदर शॉर्ट है। और ये टेक्नो कैमन 20 प्रो है। ये भी आप ये कह लें कि लिमिटेड स्टॉक है, और ये भी बहुत जल्द जो है ना ये ब्लैक में बिकने वाला है। एक और फ़ोन आया था अभी जो लॉन्च हुआ है, इन्फिनिक्स नॉट 30 प्रो। वो फ़ोन लॉन्च हुआ था 61,000 का, और आज वो सेल कितने में हो रहा है, कोई 80-85 हज़ार में, 90 हज़ार में, लाख रुपए में बिक रहा है आप कह सकते हैं। इसी तरह ये V27e जो फ़ोन है, ये भी अब कंपनी ने ऑफिशियली एक 20 में लॉन्च किया, ये एक 30 में बिक रहा है। और इसी तरह टेक्नो कैमन 20 प्रो भी 61 का है, ये भी इससे ऊपर बेचा जा रहा है। और ये 12 ही जब आया था तो ये बहुत ब्लैक मार्केट के अंदर बिका था। ये फ़ोन बड़े क्लास किस्म का फ़ोन है। ये मैं ख़ुद भी इसको यूज़ किया, इसके हमने अनबॉक्सिंग भी की थी, इन सब मोबाइल्स की रिव्यूज़ भी किए थे। अब टॉपिक ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी मोबाइल आजकल जब लॉन्च होता है तो 50,000 वाला मोबाइल 70 का क्यों हो जाता है। और पहले तो ये होता था ना कि कंपनी कहती थी ये 50,000 वाला मोबाइल है, कंपनी हमें 48 का दे देती थी कि आप ये हमसे 48 का ले लें। अब उस तरह नहीं हो रहा। अब जो 50,000 वाला मोबाइल वो 70 में जो है वो मिल रहा है। और ब्लैक मार्केट जो है वो ऑपरेट कौन कर रहा है, इसके पीछे है कौन, और ये ख़त्म किस तरह किया। लोगों की परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई हैं। अच्छा, ये सारा इशू जो है इसका हम बैकग्राउंड थोड़ा सा देखें। अगर आप साल पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान के अंदर, बल्कि 16 माह पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान के अंदर एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, जिसको लोग कहते हैं भाई आप अपनी ज़ुबान में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट तब्दील हुई थी, हम तो उसको वही कहते हैं। और अब उसके बाद बहुत सारी पॉलिसीज़ इस तरह की बनी, बहुत सारे उसके बाद इस तरह के कानून लाए गए। पाकिस्तान के अंदर आज महंगाई की शरह देख लें, उनकी वजह से वो सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही थी। एलसी बंद कर दी गई। अब एलसी एक वो चीज़ होती है, एक लेटर होता है, एक गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज़ की गारंटी होती है किसी भी कंपनी को कि भाई आप जो है वो माल मंगवा लें और आप उसकी जो है वो पेमेंट कर दें। कंपनी जो है वो पेमेंट करती है जब एलसी खुलती है। और क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप एक कहने की हद तक प्रोडक्शन होती है चीज़ों की, सो एलसी जब बंद होती है तो उससे ये इशू होता है कि स्टॉक जो है वो अनलिमिटेड आ रहा होता है, तो वो एक लिमिटेड हो जाता है। तो गवर्नमेंट ये कहती थी कि जी आप जो है ये माल मंगवाएं, हम आपको माल भेजेंगे, आप ये माल लें और उसके बदले ये वाले पैसे दें। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है जी गवर्नमेंट ने डॉलर्स जो है उनके ऊपर पाबंदी लगा दी, डॉलर बाहर भेजना उसके ऊपर जो है इशू हो गए। लेकिन समझ नहीं आती ये किस वजह से हमारे इस पाकिस्तान के अंदर इतने सारे इश्यूज़ किस वजह से बनते हैं, हर छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर इशू बनना लग जाता है। अच्छा, बात हम कर रहे थे मोबाइल मार्केट की, मोबाइल की ब्लैक मार्केट की, और इसको ऑपरेट कौन कर रहा है और उसके पीछे होता क्या है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं, बेसिक हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं और वाइंड अप करते हैं। अच्छा, जब एलसी बंद हुई तो गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये बोला कि भाई आप जो है अपना जो माल जो आपने मंगवाना है उसको आप वेरीफाई करवाएं, और उसके बदले जो है अगेंस्ट एक लिमिटेड एक ब्रैकेट दे दी गई कि इससे ऊपर आप नहीं जा सकते इतनी अमाउंट से। आप उन डॉलर के बस जो है आपको वो उतनी चीज़ें मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें जो है ब्लैक मार्केट की जो बुनियाद है वो यहीं से बनना स्टार्ट हुई थी। अब हुआ क्या कि डिस्ट्रीब्यूटर जो चाइना से मंगवाता था या किसी भी मुल्क से जो माल मंगवाता था, सारी चीज़ें मंगवाता था, वो वहाँ से आना बंद हो गया। और उसके बाद ये हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटर की कोई नहीं सुन रहा था, और डिस्ट्रीब्यूटर की जो है डीलर नहीं सुन रहा था। डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है ना, हमेशा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है भाई। डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है उसने हमेशा से जब वो माल किसी भी दुकानदार को या किसी भी डीलर को देता है तो उसके ऊपर कंडीशन लगाता है कि भाई आपने इस कीमत से ऊपर ये नहीं बेचना, आपने इससे नीचे ये नहीं बेचना। और आपने कोई मतलब वो होते हैं ना कुछ लोग के शौकियाँ शौकियाँ मारने लग जाते हैं, तो वो इस तरह का आपने कोई काम नहीं करना।
जिससे जो है वो हमारी जो रीड ख़राब हो, हमारी रीड ख़त्म हो, सारी चीज़ें हों। तो डिस्ट्रीब्यूटर एक बहुत स्ट्रॉन्ग वे होता है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास को माल मिलना बंद हो गया। उससे ये हुआ कि जिन लोगों के पास स्टॉक पड़ा हुआ था, उनका स्टॉक पड़ा पड़ा जो है वो रातों रात डबल हो गया। उन्होंने देखा भाई यार, अब पाकिस्तानी जो है वो जो दिमाग, जिसके पास पैसा पड़ा होता है वो उसका दिमाग बहुत तेज़ चलता होता है। उसकी ना आंखें जो है वो एक आंख जो है वो 4 जगह पे, दूसरी आंख फिर 8 जगह पे देख रही होती है कि पैसा मैं किस जगह से कमाऊँ। तो फिर ये हुआ कि जब जिसके पास स्टॉक पड़ा था वो रातों रात डबल होना शुरू हो गया। 40,000 वाला मोबाइल 80 में मिलना शुरू हो गया, 80 वाला जो है वो एक 60 में मिलना शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इस तरह से वर्क करने लगी। तो लोगों ने सोचा, वो जिसके पास पैसा होता है तो वो उसमें लालच टपकना शुरू हुआ। उसने कहा यार और कुछ नहीं, इस मार्केट के अंदर पैसा बहुत है। तो उसने जो है वो मार्केट के अंदर पैसा लगाना शुरू कर दिया। पहले लोग क्या करते हैं जी, पाकिस्तान में हमेशा आप देखें प्रॉपर्टी में पैसा लगता है। जोन सी मार्केट अच्छी होती है, जिसमें प्रॉफिट नज़र आता है, वहाँ पे ये सारे लोग टपक आते हैं जी। अब स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा अच्छा है, अब जी गोल्ड के अंदर पैसा अच्छा है जी, प्रॉपर्टी के अंदर पैसा अच्छा है। अब उनको मोबाइल में नज़र आया, उन्होंने मोबाइल मार्केट में पैसा डालना शुरू कर दिया। उससे ये हुआ, उन्होंने पैसा फेंका और पैसा फेंक के सारा जो स्टॉक था उसको होल्ड कर लिया कि कल को कोई नया मॉडल आएगा, जैसे ही ये शॉर्ट होगा तो हम फिर इसको ऊपर के डबल प्रॉफिट के ऊपर इसको बेचेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ब्लैक मार्केट बनने का सबब बनती हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज भी एलसी कंप्लीट ओपन नहीं हुई, अभी भी जो है वो लिमिट्स लगी हुई हैं कंपनी के अंदर कि इतने डॉलर आप भेजें और आपको लिमिटेड स्टॉक मिलेगा। जिसकी वजह से जो है वो हर बंदा जो है वो बहुत सियाना हो चुका है, उनको पता है कि स्टॉक लिमिटेड मिल रहा है। और ये बात डीलर बहुत अच्छे से जानता था कि भाई जब स्टॉक आएगा, इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो की अगर मैं बात करूं, वो मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन वो मोबाइल 61,000 का कंपनी ने लॉन्च किया जब, तो वो 1 लाख के अंदर मिल रहा था। तो ये बात डीलर बहुत अच्छे से जानता था कि जैसे ही उसका स्टॉक आएगा वो 2 मिनट के अंदर आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। तो जो डीलर होता है ये बहुत चालाक बंदा होता है, बहुत अच्छे से ये चीज़ जानता था कि मैं 60 वाला मोबाइल जो है वो लाख में इजीली बेच लूँगा। इसलिए उसने क्या किया कि उसने जी जहाँ पे वो 100 पीस बेचता था वहाँ पे उसने 50 पीस मंगवाना शुरू कर दिए और उनको आगे लिक्विडेट करना शुरू कर दिया। क्योंकि इसमें देखें, इसमें आप डीलर को कसूरवार नहीं कह सकते, इसमें आप दुकानदार को कसूरवार नहीं कह सकते, इसमें आप किसी चीज़ को कसूरवार नहीं कह सकते, क्योंकि अब डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसने और डीलर जो है उनको उसके ऊपर टैक्स पड़ता है, जो एलसी उन्होंने भरी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हर बंदा यार 2 नंबर हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखें चीज़ें नहीं मिल रही, स्टॉक नहीं मिल रहा, तो जो दुकानदार है वो अपना प्रॉफिट रखता है, होलसेलर अपना प्रॉफिट रखता है। तो ये सारे अपनी अपनी कमाई के चक्कर में इधर जो आम लोग हैं, जो ख़रीदार होते हैं, उनको रगड़ा लग जाता है इनकी वजह से। फिर मोबाइल ही मार्केट के अंदर से एक्चुअल प्राइस के ऊपर नहीं मिलता। जब कंपनी का केस आता है, हम कंपनी को देखते हैं, तो कंपनी मोबाइल जब लॉन्च करती है, जब एलसी ओपन होती है, तो उनकी प्राइस उस वक्त सेट हो जाती है कि भाई हमें सारी चीज़ें, प्रॉफिट मार्जिन, हर चीज़ निकाल के जब वो मोबाइल भेजेंगे किसी भी जगह पे, तो उनको पता होता है हमने ये प्राइस सेट कर दी है, तो उनकी वो प्राइस फिक्स हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल नोट 30 प्रो 61 का है तो वो 61 का ही रहेगा। और कंपनी को क्योंकि पैसे एडवांस में मिल जाते हैं, डॉलर एडवांस में मिल जाते हैं, तो बाद में अगर वही फ़ोन 61 का सेल हो या लाख का सेल हो, तो कंपनी को उससे कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, कोई पैसा नहीं जाएगा। भाई यहाँ पे एक बार आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, बार बार नहीं कमा सकते। पाकिस्तानी कौम का आप ख्याल करें, पहले ही महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं, सो इसलिए आप चीज़ें ज़्यादा महंगी ना बेचें। तो एक चीज़ का ख्याल करें कि आपको प्रॉफिट हमेशा जो है वो एक बार ही मिलता है। अच्छा भाई, कंपनियां तो अमीर से अमीर होती जा रही हैं, लेकिन ये है कि पाकिस्तानी कौम के पास, हमारे पास जो है पैसा कम से कम होता जा रहा है, तो फ़ोन हमेशा जो है वो सस्ते लॉन्च करने चाहिए। तो बहरहाल हमारी बात ये हो रही थी कि ब्लैक मार्केट के ऊपर, तो सारी ब्लैक मार्केट तो मैंने भाई बता दी है, बाकी अंदर की चीज़ें सारी आपने खुद अंडरस्टैंड करनी है। अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा बोला तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती हैं बहुत सारी चीज़ों पे, इसलिए मुझे लिमिटेड सा बोलने दें। और ये मैं आपको बता दूँ, कंपनी को एक बार पैसे मिल जाते हैं मॉडल लॉन्च होने के बाद, चाहे वो 61 का बिके या लाख का बिके, 80,000 का बिके, कंपनी को फिर कोई पैसा नहीं जाता। फिर पैसे मिलते हैं तो डीलर को मिलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को मिलते हैं और शॉपकीपर को मिलते हैं। भाई उनका भी तो हक है ना यार, आपने प्लांट लगा लिए, आप जद्दी पुश्ती अमीर
होंगी ना, तो कुछ शॉपकीपर को भी तो कमाने दो यार, उसके बिजली के बिल है, उसके इतने किराए हैं, उसका इतना एक्सपेंस है, उसको भी तो थोड़ा सा कमाने दो, उसका हक बनता है, उसको कमाने दो थोड़ा सा, कोई बात नहीं। अगर हम इस जगह पे कंपनी को गलत बोलेंगे तो कंपनी कहेगी भाई आप पूरे के पूरे गलत हैं, हम आपको मोबाइल ही नहीं देते, हम आपसे कारोबार ही नहीं करते, इसलिए भाई कंपनी को हमेशा अच्छा बोलना है। कंपनी गलत नहीं होती, कोई भी बंदा गलत नहीं होता। पाकिस्तान में अगर आप सर्वाइव करना चाह रहे हैं तो किसी को कभी ऐसे बिला वजह से गलत मत बोलें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप किसी को गलत बोलेंगे तो आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। जिस रास्ते से आप गुजर के घर जाते हैं उस रास्ते के अंदर बहुत सारे कांटे बिछाए जा सकते हैं। ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ लें। हाँ, इसका तरीका ये है कि जैसे Redmi 12C ब्लैक में बिका, V27 वीवो ब्लैक में बिक रहा है, तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक लिमिट से मिल रहा है, लेकिन मिक्स मिल रहा है, लिमिटेड स्टॉक है। तो अब भाई सोल्यूशन ये है कि इसका मतलब ये है कि इनसे अपग्रेड मॉडल आ रहा है, इसलिए ये कंपनी ने ज़्यादा स्टॉक नहीं लॉन्च किया, ज़्यादा नहीं दिया। तो अब भाई आप थोड़ा सा सब्र करें, हौसला रखें। एक तो मैंने देखा है कि हमारी जो कौम है इसमें सब्र नहीं है, इसको जल्दी बहुत होती है। अगर ये रात को 10 बजे कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं तो ये कहेंगे जी 10:05 पे हमारे हाथ में ये चीज़ मिल जाए। भाई इतनी भी तेज़ी क्या है, इतनी तेज़ तो बुलेट ट्रेन कहीं नहीं पहुंचती जितना तेज़ आप पहुंचना चाह रहे हैं। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि कॉस्टली जो फ़ोन है वो ख़रीदना बंद कर दें। एक फ़ोन को कम से कम 2 साल चलाएं, महंगाई बहुत है। जो पैसे आपने हर 6 महीने बाद फ़ोन चेंज करने पर लगाने, उससे आप कोई चीज़ अपनी सेविंग कर लें, कोई इस तरह की चीज़ कर लें। बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं, उनके लिए सेविंग कर लें, गैस के बिल के लिए कर लें, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मोबाइल ज़्यादा महंगे परचेज़ करना बंद कर दें, क्योंकि आने वाले महीनों के अंदर ये कभी इम्कान है कि एक तो इनके न्यू मॉडल आएंगे सबके, और वो अच्छे मॉडल होंगे, या तो आप उनके लिए वेट कर लें। और महंगा मोबाइल कभी ना ख़रीदें, जहाँ से एक्चुअल प्राइस में मोबाइल मिल रहा वहाँ से आप ख़रीदें। कोई एका दुक्का बंदा ईमानदार ज़रूर होता है हर जगह पे, वो आपको खुद ही ढूंढना है कहाँ से मिलेगा, ये आपका काम है। मेरा काम था आपको बताना, आपको समझाना ब्लैक मार्केट के बारे में, ये कैसे ऑपरेट होती है इसके बारे में। सो इसके अलावा मेरा और कोई काम नहीं था आप तक अवेयरनेस पहुँचाना और आपको नई नई चीज़ें दिखाना। ये हमारा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमेशा से काम रहेगा और इंशाल्लाह हम अच्छे तरीके से करते रहेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।